हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज हम आपको राजस्थान पुलिस की बाल महिला एवं बाल अपराध की 60 क्वेश्चन लेके आए हैं आपके सामने, जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। परीक्षा की दृष्टि से इनमें 100 से 100% क्वेश्चन मिलेंगे। दोस्तों, पहला क्वेश्चन, राजस्थान सरकार ने बाल श्रम और मानव तस्करी के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? तो इसका आंसर दोस्तों बी है। सेकंड नंबर, जैसे बचपन बचेगा देश बढ़ेगा, ये बाल श्रम अधिकारियों ने नारा दिया है। दूसरा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में सती रोकथाम अधिनियम कब बना? 1829 में, 1998, 1991, 1987 में। फोर्थ अपना राइट आंसर है। नेक्स्ट है, भारतीय दंड संहिता जो भारत में आपराधिक कानून के वास्तविक पहलुओं को शामिल करता है, किस वर्ष का है? दोस्तों ये सेकंड है, 1860। नेक्स्ट है, स्त्री अशिष्ट रूप प्रतिषेध अधिनियम भारतीय संसद द्वारा कब लागू किया गया? ये दोस्तों है 1986। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति किसी महिला की लज्जा भंग करके आज से उस पर हमला करता है, उस व्यक्ति पर भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा लागू होगी? यानी दोस्तों, कोई लेडीज पर जब कोई आदमी हिंसा करता है तो उसके लिए कौन सा आर्टिकल लागू होगा? तो आर्टिकल 354। नेक्स्ट है, अगर कोई महिला दहेज उत्पीड़न से तंग आकर आत्महत्या कर लेती है तो दोषियों पर भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत कार्रवाई होगी? जी, यानी कि जिसके पति ने उसको दहेज नहीं लाने के जुर्म में कोई अपराध किया हो तो उसके लिए धारा 300 आर्टिकल 306 लागू होगी। नेक्स्ट है, किसी महिला की यौन उत्पीड़न के अपराध पर दोषी व्यक्ति को भारतीय दंड संहिता किस धारा के तहत सजा दी जाएगी? दोस्तों 354 ये है, धारा आर्टिकल 354 ए। नेक्स्ट है, भारत में दहेज निषेध अधिनियम कब बना? 1961 में। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत में आपराधिक कानून के क्रियान्वयन के लिए मुख्य कानून दंड प्रक्रिया संहिता CRP से किस वर्ष लागू की गई? 1974 में। नेक्स्ट है, किसी महिला के सामूहिक बलात्कार के दोषियों को भारतीय दंड संहिता किस धारा के अंतर्गत न्यूनतम 20 साल की सजा का प्रावधान? दोस्तों आर्टिकल 376D के अंतर्गत 20 साल की सजा का प्रावधान है। नेक्स्ट है, भारत में बाल विवाह निरोध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो यह दोस्तों 2006 में। नेक्स्ट है, किशोर न्याय अधिनियम 2015 के मध्यादेश में बालकों के विरुद्ध अपराधों के बारे में प्रावधान किया गया है। इसमें आर्टिकल 2 है, आर्टिकल 9 सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट है, बाल विवाह कहलाता है, और दोस्तों डेफिनेशन बाल विवाह जब वर एवं वधु की आयु क्रम से, ये दोस्तों सब जानते हैं, जब वर की वधु यानी कि वर की आयु 21 साल और वधु की 18, तभी ये बाल विवाह कहलाता है। नेक्स्ट है, स्त्री की सहमति के बिना गर्भपात कार्य करने के लिए दंड का प्रावधान किया गया है, भारतीय दंड 86 की धारा में है। तो ये आर्टिकल से 313 के अंतर्गत। नेक्स्ट है, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम पारित कब किया गया? तो दोस्तों 2013 में। नेक्स्ट है, धारा 366 के अंतर्गत अपराध के गठन के लिए क्या आवश्यक है? इसकी याचना अनुवाई। नेक्स्ट है, दंड विधि अधिनियम 2018 द्वारा कौन सी नई धाराएं अंतःस्थानी की गई है? जिसकी धारा 4 दोस्तों, जैसे आर्टिकल 376 के और आर्टिकल 376 के और आर्टिकल 376 के अंतर्गत, यानी कि
ये तीनों धारा है जिसमें आर्टिकल 376 के अंतर्गत 12 वर्ष का प्रावधान है और आर्टिकल 376 के अंदर 16 वर्ष का प्रावधान है। नेक्स्ट है प्रकृति विरुद्ध अपराध के बारे में प्रावधान किया गया है। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा कौन सी है? यह सेकंड आंसर 377। नेक्स्ट है दोस्तों धारा 497 के अंतर्गत जार कर्म के अपराध के गठन के लिए आवश्यक है। इसकी यानी आर्टिकल 497 के अंतर्गत जार कर्म होता है, उसका अपराध गठन के लिए क्या आवश्यक होता है? ये होता है स्त्री के विवाहित होने की जानकारी होना। स्त्री विवाहित है तो आर्टिकल 497 के अंतर्गत उसको सजा मिलेगी। नेक्स्ट है दोस्तों 20 क्वेश्चन है। सब देश से क्या अभिप्राय है? देश सबसे क्या अभिप्राय है? वह देश प्रतिषेध अधिनियम 971 के अंतर्गत 2 में दिया गया है। यानी कि वधु के परिवार वालों के द्वारा दिया जाने वाला धन एवं वस्तुएं दहेज कहलाती है। नेक्स्ट है घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम पारित किया गया है 2005 में। नेक्स्ट है घरेलू हिंसा की परिभाषा दी गई धारा कौन सी है? सेकंड ऑप्शन 3। घरेलू हिंसा से संबंधित मामलों का निपटारा कर दिया जाएगा। प्रथम सुनवाई की तारीख कौन सी थी? 60 दिन के भीतर सही है। नेक्स्ट है संरक्षण आदेश के भंग के लिए दंड की अवधि निर्धारित है। 1 वर्ष तक की अवधि कारावास और 20,000 का जुर्माना। नेक्स्ट है 25 लैंगिक अपराधों में बालकों का संरक्षण अधिनियम पारित किया गया 2012 में। नेक्स्ट है राजस्थान सरकार के मुक्ति कारवा अभियान का नेतृत्व किसके द्वारा किया जा रहा है? राजस्थान पुलिस और कैलाश सत्याग्रह चिल्ड्रन फाउंडेशन के द्वारा। घरेलू हिंसा से महिलाओं को संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? 26 अक्टूबर 2006 को। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की 2018 की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान मानव तस्करी में किस स्थान पर है? तस्करी में सेकंड 6वां है। भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद के तहत भारत में मानव तस्करी पर प्रतिबंध है? आर्टिकल 3231। नेक्स्ट है KPS गिल बनाम श्रीमती रूपण देवल बजाज का मामला संबंधित है। स्त्री छापा मारने से। नेक्स्ट है राजस्थान में सर्वप्रथम किस रियासत में बाल विवाह को प्रतिबंधित करने हेतु कानून बनाया गया? जोधपुर रियासत है जिसमें बाल विवाह को प्रतिबंध करने पर कानून बनाया गया था। नेक्स्ट है शारदा एक्ट के तहत प्रारंभ में बालिकाओं के विवाह की योग्य न्यूनतम आयु रखी गई थी 14 वर्ष। शारदा एक्ट के तहत जो 1929 के अंदर लागू किया गया था। नेक्स्ट है 1930 में लागू किए गए शारदा एक्ट को 2006 में समाप्त कर उसके स्थान पर कौन सा अधिनियम बनाया गया है? बाल विवाह निरोध अधिनियम 2006। नेक्स्ट है दहेज प्रथा पर प्रतिबंध लगाने हेतु देश में दहेज निरोधक अधिनियम कब लागू किया गया? 20 मई 1961 को। किस वर्ष को भारतीय सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण वर्ष के रूप में घोषित किया गया? 2001। राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना कब की गई? 26 सितंबर 1994 को। नेक्स्ट यूनिसेफ द्वारा हर वर्ष बाल श्रम निरोध दिवस मनाया जाता है 12 जून को। किस उम्र तक के बच्चों को कारखाने आदि में काम पर लगाने पर प्रतिबंध है? 14 वर्ष तक के। भारत में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने का मौलिक अधिकार कब बनाया गया? 2002 में। नेक्स्ट है
निःशुल्क अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने वाला संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा था? सेकंड 86वां 2002 में बनाया गया था। संविधान के किस अनुच्छेद में आर्टिकल 14 वर्ष या कम आयु के बच्चों को किस कार्य करने वाले खतरनाक उद्योगों को प्रतिबंध लगाया गया है? आर्टिकल 24 के अंतर्गत देश में बाल अधिकारी को संरक्षण हेतु राष्ट्रीय आयोग की स्थापना कब की गई? 2007 में। देश में बाल विवाह पर रोक लगाने हेतु राष्ट्रीय स्तर पर किस किया गया प्रथम सरकारी प्रयास से शारदा एक्ट 1930 में लागू था? नेक्स्ट है 1930 में किए गए बाल विवाह निरोधक अधिनियम का मसौदा तैयार करने में किसका महत्वपूर्ण योगदान है? हरिविलास शारदा का, जो अजमेर की है। नेक्स्ट बाल श्रम अधिनियम के तहत किस उम्र तक के बच्चों को किसी कार्य पर नियोजित रखने का प्रतिशत किया गया? 14 वर्ष तक के। नेक्स्ट है भारत में बाल श्रम को प्रतिबंधित करने हेतु बाल श्रम अधिनियम कब बनाया गया? 1986 में। भारत में कारखाना कानून 1948 के तहत किस आयु से कम उम्र वाले बच्चों को बालक की श्रेणी में रखा गया है? 15 वर्ष। छियासी संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया है? 21 एवं 51 दोनों आर्टिकल्स जोड़े गए हैं। देश में बालकों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया? 1 अप्रैल 2010 को। बाल विवाह को प्रतिबंधित करने एवं विवाह की न्यूनतम आयु निश्चित करने हेतु बनाया गया शारदा एक्ट कब लागू किया गया? 1 अप्रैल 1930 को। पोस्को अधिनियम किस उम्र से कम बालकों हेतु लागू किया गया है? 16 वर्ष के बालकों को लागू किया गया। IPS की किस धारा के तहत यदि कोई पुरुष किसी स्त्री के साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध शारीरिक संबंध बनाता है तो बलात्कार कहते हैं? आर्टिकल 375 के तहत। भारतीय दंड संहिता में दहेज के तहत संबंधित धारा है? आर्टिकल 304, आर्टिकल 306, 302 यानी सभी। संविधान के किस अनुच्छेद में स्त्री एवं पुरुष दोनों को ही शोषण के विरुद्ध अधिकार समान रूप से प्राप्त है? आर्टिकल 323, 24। कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 की संस्थाओं पर लागू होता है जहां 10 से अधिक व्यक्ति कार्यरत हो? नेक्स्ट है IPS की किस आर्टिकल्स के अंतर्गत यौन उत्पीड़न को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है? 354 के अंतर्गत। निम्न में से कौन सा कथन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा राजस्थान बनाम विशाख 1997 कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की दी गई परिभाषा से संबंधित है? अश्लील टिप्पणी या अश्लील सामग्री का प्रदर्शन करना, यौन अनुग्रह के लिए मांगे प्रार्थना करना, कोई भी अस्वीकृत यौन निर्धारित व्यवहार यानी प्रोक्सवी। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 में संशोधित नियमों के तहत वर्तमान में सजा के तौर पर नियत है 1 साल की कारावास एवं 20,000 जुर्माने। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 का प्रभाव में आया 26 अक्टूबर 2006 को। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम कब अधिसूचित हुआ है? 13 सितंबर 2005 को। और दोस्तों, जो मुस्लिम में लड़के और लड़कियां डिवोर्स यानी तलाक देती है उसको मुबारक कहते हैं। कि